स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद ओम क्लासेस में मैं अमित कुमार आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का कन्वर्जन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों को यौगिकों को कन्वर्ट करने में, एक यौगिक से दूसरे यौगिक को बनाने में थोड़ी समस्या ज़्यादा होती है। तो हमने सोचा है कि उसके लिए आपको कुछ ऐसा दिया जाए जिससे आप लोग रिएक्शन करना तो सीखें ही, साथ में आप क्रियाओं को एक यौगिक से दूसरे यौगिक में बदलना भी सीख लें। अब क्रियाओं के स्टेप अलग होते हैं, लेकिन हम जो आपको सिखाने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से सीखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज हम रिएक्शन का कन्वर्जन। तो हमारा टॉपिक है आज का कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन। कन्वर्जन सीधे सीधे हम कह सकते हैं कन्वर्जन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कन्वर्जन में आपको पहले दो चीजों को पढ़ना होता है। एक तो कार्बन चेन का इंक्रीज करना और एक होता है कार्बन चेन को डिक्रीज करना। तो इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन चेन कैसे होता है और डिक्रीजिंग ऑफ कार्बन चेन कैसे होता है, पहले हम उसको देखेंगे। तो पहला होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है इंक्रीज या इंक्रीजिंग कह सकते हैं, इंक्रीजिंग कार्बन चेन। तो कार्बन चेन को हम कैसे बढ़ाएंगे, इसको कहते हैं आरोहण। कार्बन श्रृंखला का आरोहण। आरोहण बोले तो कार्बन संख्या को बढ़ाना, अर्थात ये होता है कि मेथिल अगर है उसको एथिल कैसे बनाएंगे और एथिल अगर है तो प्रोपिल कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कुछ हमारी बेसिक चीजें होती हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। हालांकि हम एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इन चीजों पर जो आपको पहले सीखना जरूरी होता है। कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि कार्बन श्रृंखला में हम बार बार बात करेंगे। हम पहला पॉइंट अगर देखें तो जनरली हम ये देखते हैं कि आर क्या होता है, आर क्या होता है, ए आर क्या होता है और एक्स क्या होता है। तो पहले इन सारी चीजों को हम देख लेते हैं। आर एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप होता है, और ए आर एरिल ग्रुप होता है, एरिल ग्रुप, और एक्स जो होता है वो हैलाइड होते हैं। इन तीन चीजों को पहले समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब इसके बाद बात करें हम क्या होते हैं ये एल्किल और क्या होते हैं एरिल, तो आप ध्यान से देखिएगा। एल्किल की बात करें तो किसी भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हम निकाल लेते हैं, जैसे मेथेन है, हमारे पास मेथेन है, CH4 होता है। आपको पता है इसमें एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो चारों हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक एक बॉन्ड बना रहे हैं, अर्थात कार्बन यहाँ 4 हाइड्रोजन से जुड़कर चतुर्थ संयोजकता निकालता है। अगर यहाँ पे एक बॉन्ड हटा दें तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा CH3। पहले ये मेथेन था, अब हो गया है मेथिल। तो आपको पता है एल्केन से जब एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो हमारा प्राप्त हो जाता है एल्किल। तो इसको अगर R ये है और बॉन्ड है और H होता है तो ये एल्केन होता है। अगर हम बात करें मेथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्केन R बराबर CH3 और ये H होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि एल्किल क्या है और एल्किल के अन्य सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके लिए हालांकि एल्किल पूरी श्रेणी होती है। अगर हम बात करें C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है, C4 होता है, C5 होता है, C6 होता है, C7, C8, C9 और C10। अब आप देख सकते हैं C9 और C10 क्या होता है। जनरली हम बात करते हैं तो ये हमारा एक कार्बन का जो सदस्य होता है इसको हम मेथ कहते हैं, एक कार्बन के सदस्य को मेथ कहते हैं। तो इसी से बना होता है हमारा मेथिल। तो मेथ इसको हम बोलेंगे मेथ, और ये होता है एथ। 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, हेक्स होता है, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नोन बोलते हैं और 10 को डेक बोलते हैं। अब यहां से आपको पता चल जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एल्क श्रेणी क्या होती है। तो एल्क श्रेणी का हम सूत्र भी बता देंगे, आप उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एल्क जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एल्क क्या होता है, मैंने कहा अगर एल्केन से एक श्रेणी एक कार्बन हटा दें, माफ कीजिएगा, एक हाइड्रोजन अगर हटा दें
तो हमारा एल्किल प्राप्त हो जाता है। तो एल्केन से कैसे एल्किल प्राप्त होता है वो ध्यान देंगे। जैसे अगर एक कार्बन का है CH4 होता है तो ये मेथेन होता है, मेथेन। और C2 अगर दो कार्बन है तो C2 और H, क्योंकि आपको पता है एल्केन का सूत्र जो होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, लेकिन यहाँ पे एल्किल का सूत्र होता है CnH2n+1। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, अर्थात जितने कार्बन यहाँ पे होंगे उसके हाइड्रोजन 2 गुना होंगे और उसमें 2 और जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है, कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन उसके 2 गुना और +1 जोड़ेंगे, अर्थात आप देख सकते हैं आप मेथेन एक कार्बन होगा, अर्थात ये एक कार्बन है। अगर आपको 2 कह रहा है तो वहां पे 2 कार्बन आपको कार्बन श्रृंखला में लगे हुए दिखाई देंगे। अगर आपको 3 कह रहा है तो कार्बन इस तरह से 3 जुड़े हुए आपस में दिखाई देंगे, और कार्बन के प्रत्येक परमाणु 4 बॉन्ड बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया मेथिल, एथिल और ये प्रोपिल। अगर हम इनकी बॉन्डिंग पूरी करें तो ये कुछ ऐसी हो जाती है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 और ये भी 4, सब 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ये मेथिल है, ये मेथ है, ये एथ है, ये प्रोप है। लेकिन जब मैंने कहा इन पे एक हाइड्रोजन हट जाता है, एक हाइड्रोजन हट जाए तब जब ये बनेगा तो उसको हम एल्किल कह पाएंगे। तो एल्केन जैसे मेथेन हो गया, एक कार्बन का मेथेन होता है तो उसको हम एक हटाएं तो CH3 बन जाएगा मेथिल। अब सीधे समझिए कि एल्किल क्या है, बस ज्यादा समस्या आपको अगर आ रही है तो सिर्फ इतना समझिए कि एल्किल क्या है। तो मेथिल और यहाँ पे C2H5 ये एथिल, C3H7 ये प्रोपिल और C4H9 ये ब्यूटिल होता है। एक कार्बन को मेथ मैंने बताया, 2 है तो एथ हो जाता है, 3 है तो प्रोप हो जाता है और 4 है तो ब्यूट हो जाता है। अब पढ़ रहे हो इल यानी एल्किल तो लास्ट में इसी में इल लगा दो, एल्किल हो जाएगा। एन लगाओगे अगर सिंगल बॉन्ड है और सभी हाइड्रोजन मौजूद है तो एल्केन हो जाता है। डबल बॉन्ड है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एल्काइन, आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन हमें एल्किल की बात करनी है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। अब एरिल क्या होता है, एरिल के स्थान पर जनरली हम C6H5 अर्थात फेनिल पढ़ते हैं, इसको फेनिल भी कहते हैं, फेनिल, जो कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाकर बनता है। हाइलाइट क्या होते हैं, हाइलाइट की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर ये परमाणु लगे हुए हैं किसी कार्बन चेन में तो वो हाइलाइट कहलाते हैं। अगर फ्लोरीन लगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन लगा है क्लोराइड, आयोडीन, ब्रोमीन लगा है ब्रोमाइड और आयोडीन लगा है तो आयोडेट। इतनी चीजें आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ये आप जान लेंगे तब आप कन्वर्जन सीख पाएंगे आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इधर साइड पे लिख दे रहे हैं कि एल्किल क्या होते हैं, एल्किल, एरिल और हैलाइड। तो आर अगर बात करें, आर होते हैं बॉन्ड CH3 या बॉन्ड C2H5 या C3H7, ये तो एल्किल हो गए। इसके अलावा एरिल हम लिख सकते हैं अगर, तो एरिल क्या होते हैं, AR तो एक ही आपको मिल जाएगा। एरिल जो होता है बॉन्ड लगे होते हैं, ध्यान रखना बॉन्ड के बिना ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बॉन्ड ही बताता है कि इसमें एक बॉन्ड अभी बनने वाला है। तो एरिल होता है C6H5, ये भी अभी बॉन्ड बनाएगा आगे। दूसरा होता है हमारा एरिल हो जाएगा, फिर से सॉरी हाइलाइट हो जाएगा, X हो जाएगा। और X की बात करें अगर हम तो X क्या होता है, X हमारे जैसे हम बात करें फ्लोरीन, फ्लोरीन बॉन्ड के साथ, क्लोरीन बॉन्ड के साथ, ब्रोमीन ये बॉन्ड बनाएंगे भी, और आयोडीन ये सब एक ही बॉन्ड बनाएंगे। तो ये होते हैं हमारे हाइलाइट। जब ये माइनस चार्ज रखते हैं तब इनको आइड बोला जाता है, हैलोजन होते हैं, हाइलाइट हो जाते हैं अगर किसी से जुड़ते हैं तो। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए इधर हो गया। अब हम कन्वर्जन की बात करें अगर, तो कार्बन श्रृंखला को बढ़ाते कैसे हैं, तो ट्रिक नंबर हमारी पहली देखिएगा, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है कार्बन श्रृंखला का आरोहण, कैसे बढ़ाते हैं कार्बन श्रृंखला को। तो आप देख सकते हैं एक होती है ऊर्ध्व क्रिया, ऊर्ध्व क्रिया, तो ऊर्ध्व क्रिया का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अपक्रिया, ऊर्ध्व क्रिया का ये देखिए ऊर्ध्व क्रिया, इसमें हम बताते हैं अगर हम एल्किल हाइलाइट लेते हैं यानी R लेंगे एल्किल, और मैंने हाइलाइट को बोला है X, तो X से लिखेंगे एल्किल हाइलाइट लेते हैं, लेकिन यहाँ 2 मोल एल्किल हाइलाइट लेते हैं और साथ में इसके डालते हैं 2 मोल सोडियम परमाणु और इसको शुष्क ईथर में क्रिया कराते हैं, शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में। तो ये बन जाता है,
ये Na और X को लेकर चला जाता है, R दो बचे, दो R आपस में R बॉन्ड R बना लेते हैं और 2NaX अलग हो जाता है, प्लस 2NaX अलग हो गया। तो ये सोडियम का हैलाइड हो जाता है, कोई नमक होता है, और ये एल्केन, एल्किल से एल्किल जब जुड़ता है तो एल्केन बन जाता है। जैसे आप CH3 बॉन्ड CH3 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, CH3 से CH3 जुड़ेगा, एथेन बन जाता है, तो ये एल्केन हो जाता है, ये एल्केन बन जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड। तो एक तो ये विधि हो जाती है। दूसरी क्या होती है देखते हैं, तो ये पहली विधि हो जाएगी हमारी। और दूसरी चेन कैसे हम कार्बन चेन बढ़ाते हैं, तो वो एल्केन से ही सीखते हैं। हम एल्केन लेते हैं या एल्किल हैलाइड लेते हैं, सीधे कार्बन चेन हम बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाते हैं देखिएगा, अगर हमारे पास एल्केन है, मान लो मैंने R बॉन्ड H ले लिया, अब इसकी क्रिया हम करवा देते हैं Cl2 से, Cl2H की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये Cl इससे जुड़ जाएगा, H माइनस हो जाएगा, HCl के साथ निकल जाएगा, तो HCl रिमूव हो रहा है। अब ये बना लेगा R बॉन्ड Cl। अब ये एल्किल हैलाइड बन गया। अगर आप यहाँ पे H2 लेना चाहो तो H2 ले सकते हो, H2 की जगह मैंने Cl2 ले लिया है, क्लोरीन ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड को पुनः क्रिया करवा देते हैं KCN से, KCN, और ये KCN होता है अल्कोहलिक होता है। अब ये अल्कोहलिक KCN डालेंगे तो ये क्लोरीन को हटा देता है, पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिमूव हो जाता है, Cn यहाँ पर जुड़ जाता है, R बॉन्ड Cn। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कार्बन में अगर एक कार्बन रहा होगा, इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, CH3 बॉन्ड H यानी कि मेथेन है, इसमें हम Cl2 डालेंगे और HNu डालेंगे, तो ये बन जाएगा, H यहाँ से हट जाएगा और ये बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा। अब इसमें फिर से हम ये डाल सकते हैं KCN, मैंने R के इस जगह पर मैंने मेथिल लेकर देख लिया है, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा, ये वाला C इसमें आ जाएगा, अब ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड Cn। तो आप देख सकते हैं एक कार्बन था, अब यहाँ पे दो कार्बन हो गए। वैसे यहाँ पर भी जितने कार्बन होंगे, एक है या दो है, R बराबर जितने भी लिया है, तो ये वाला हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। इस तरह से हम कार्बन चेन बढ़ा सकते हैं आसानी से। तो ये पहली हो जाएगी हमारी बॉन्डिंग। तो इसके आगे हम अब चयन कराकर इसका एमीन बना सकते हैं, उसके बाद एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एमाइड बनाकर तब इसको आगे हम एमीन में बदल सकते हैं फिर से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्केन से एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड। मैंने अगर हम एल्किल हैलाइड लेते हैं और इसमें RMgX डालते हैं, RMgX आपको पता होगा ग्रिग्नार्ड क्रमक होता है, और ये जो होता है RX एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल मैंने बता रखा है, CH3 C2H5 या C3H7 ले सकते हैं। हैलाइड में आप Cl Br I या F इसमें से ले सकते हैं। अब इन दोनों को क्रिया करवाएंगे तो आपको पता है क्या होगा, पहले R और लेगा, ये माइनस में ये प्लस में, अब प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा R बॉन्ड R प्लस Mg(X) इधर हो जाएगा, और एक दूसरा अगर कोई है, दूसरा भी है तब भी हो जाएगा 2X, अर्थात Mgx2 निकल जाएगा। तो ये हो जाता है। देखिए आप यहाँ से भी कार्बन चेन बढ़ा सकते हैं। या इसके अलावा तीसरा मेथड हमारे पास है कार्बन चेन को इंक्रीज करने का, जैसे कि अगला चौथा नंबर हो जाएगा। अगर हम सोडियम लवण या पोटेशियम लवण ले लेते हैं, किसके, एस्टिक अम्ल के, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है RCOONA, यहाँ पे के भी ले सकते हैं RCOONA, ये जो होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। हमने सोडियम लवण लिया है, आप पोटेशियम लवण भी ले सकते हैं। इसका करवा देते हैं वैद्युत अपघटन जलीय विलयन में, ये एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं इनका, और इसका करवाते हैं वैद्युत अपघटन। तो यहाँ से क्या होता है, सोडियम निकल जाता है, इसमें जब एक्वस डालेंगे तो यहाँ से NaOH बन जाएगा, क्योंकि एक्वस जो होता है वो H2O होता है। तो यहाँ पे H2O की उपस्थिति में क्रिया होगी, H2O इसी से क्रिया करेगा, CO2 निकल जाएगी, ये दोनों CO2, और साथ में ये R और R आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिएगा कैसे R बॉन्ड R आपस में जुड़ जाएंगे, R बॉन्ड R, ये एल्केन बन गई। अभी एक एल्किल समूह था, अब दो हो गए हैं इसमें। तो कार्बन चेन यहाँ से कहीं ना कहीं बढ़ रही है, और सोडियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी यहाँ से, CO2 2 मोल निकल जाएंगी, साथ में हमारा Na और OH। तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जाएगा प्लस H2 भी जाएगी। ये दोनों कहाँ से आए, H2 आया और NaOH आया, ये H2O से आया, तो हम यहाँ से ले सकते हैं 2H2O। तो यहाँ से हमारे Na और OH, ये H और OH आए हुए हैं, तो ये देख सकते हैं, इसको वैद्युत अपघटन कहते हैं, इसको कॉलवे वैद्युत अपघटन कहते हैं।
तो इससे भी हम एल्केन बना सकते हैं, कार्बन चेन इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपने देखा हम कैसे इसमें कार्बन चेन बढ़ा रहे हैं और कैसे घटा रहे हैं, इस चीज़ को आप सीखिए। और तो अब हम आगे सीखेंगे कार्बन श्रृंखला का अवरोहण कैसे होता है। आप जान सकते हैं अगर आपके पास एल्किल समूह है तो एल्किल समूह से हम पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल तक पहुंचते पहुंचते फिर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडा लेंथ से क्रिया करवा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे हमारा कार्बन क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये इसमें आपको 3 अभिक्रियाएं मिल जाती हैं। एक हो जाती है वी कार्बोक्सिलीकरण, जिसमें हम सोडा लेम का यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम तोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। और दूसरा मेथड होता है श्मिट अपक्रिया का, जिसमें HN3 हाइड्रोजोइक अम्ल डालकर हम पदार्थ में से नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर सकते हैं। और तीसरा मेथड होता है जिसमें हम हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया यूज करते हैं। इसमें एमाइड लेते हैं और एमाइड को हम उसमें से भी CO समूह का निष्कर्षण कर देते हैं, CO समूह डिक्रीज हो जाता है, कार्बन श्रृंखला कम पड़ जाती है। तो देखते हैं कैसे। पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, वी कार्बोक्सिलीकरण। तो वी कार्बोक्सिलीकरण है वी कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है देखते हैं। तो हमारे पास जैसे RCOOH होता है, तो यहाँ पे ये कार्बन R होगा। अब R की जगह आप CH3, मैंने कहा CH3 ले लें, CH3COOH लेकर भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, दूसरा ये। अब इसको हमें कम करना है, तो इसको कैसे कम करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डालेंगे 2NaOH, ये सोडा है, और इसमें डालेंगे CaO और इसका शुष्कासन कर देंगे। ये सोडा और लाइम, इसको सोडा और इसको चूना कहते हैं, तो चूना को लाइम को बोलते हैं, सोडा लाइम हो जाता है दोनों को मिलाकर। सोडा लाइम के प्रेजेंस में ये कार्बन हमारा जो होगा इस CO2 को ले लेगा, तो ये बना लेगा CH4 बन जाएगा, प्लस Na2 और CO2 ये वाली निकल जाएगी, तो Na2CO3 होंगे। तो एक O यहाँ, 2 O यहाँ के और एक यहाँ का O, CO2 Na2CO3 बन जाएगा, CO3 प्लस 2 H और एक को बचा हुआ है, तो ये बना लेगा H2O। सोडा लाइम हमारा प्रेजेंस का कार्य करता है, इसको शुद्धिकरण करता है, इसमें से अशुद्धियों को एब्जॉर्ब करता है। तो आपने देखा ये होती है हमारी वी कार्बोक्सिलीकरण। दूसरी क्रिया हमारी हो जाती है, दूसरी हो जाएगी श्मिट क्रिया। श्मिट अपक्रिया। श्मिट अपक्रिया क्या होती है, तो इसमें RCOOH लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें भी लेते हैं, साथ में इसमें डालते हैं N3H होता है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल कहलाता है, हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। अब इसकी क्रिया हम करवाते हैं शांत H2SO4 में, H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो यहाँ से 2N निकल जाते हैं, N2 बन जाती है नाइट्रोजन, और ये CO2 यहाँ से निकल जाती है, तो प्लस CO2 निकल जाएगी, CO2। तो आपने देखा CO2 और N2 निकल गए, N बच्चा यहाँ का एक और एक H यहाँ का, तो यहाँ पे R के साथ NH2 बन जाता है, अर्थात ये एमीन बन जाता है। तो ये एमीन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड 3 चीजें बन जाती हैं। ये क्रिया हमारी श्मिट कहलाती है। और इस वाले में आपने देखा कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, यहाँ से भी CO2 निकल जाती है। तो यहाँ से भी CO2 निकलने से कार्बन कम होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब CO2 निकलेगी तो एक कार्बन हमेशा आपका कम होगा, और जब भी आप साइनाइड या कुछ ऐड करते हैं साइनाइड जैसा, तो साइनाइड के अकॉर्डिंग ही आप एक कार्बन को चेन में इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिएगा अब आगे हमारी तीसरा मेथड है हाफमैन ब्रोमाइड। इससे भी हम कार्बन चेन को कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हाफमैन ब्रोमाइड देखिएगा, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा इसमें क्या होता है, आपको किसी यौगिक को ले जाना होगा एमाइड तक के, और एमाइड तक कैसे जाते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, अमोनिया डाल दो, उसके बाद उसमें उसको गर्म कर दो तो वो एमाइड में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे देखना कैसे बनता है, देख लीजिएगा, हम यहाँ पे सीधे ले रहे हैं एमाइड RCONH2 वाले समूह के यौगिक जो होते हैं वो एमाइड कहलाते हैं। ये एल्किल एमाइड है, एल्किल
एमाइड होता है। तो एल्किल एमाइड की क्रिया आप देख सकते हैं हमने करवाई है किससे, तो यहाँ पे करवाते हैं Br2 लेते हैं प्लस 4KOH लेते हैं, 4KOH इसकी क्रिया जब कराते हैं तो यहाँ पर बनता है CO2 निकल जाती है Na2 और यहाँ से O भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 KOH लिए गए हैं, तो 4 K और 4 OH भी हैं, 4 K हैं और प्लस 4 ही OH भी मौजूद हैं, O और H। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा, तो K 2 Br को लेकर चले जाएंगे, 2K Br बन जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2K Br प्लस यहाँ पर अब H2O देख सकते हैं आप, 4 OH हैं और यहां से आप देख सकते हैं CO समूह हमारा है, तो CO और 2 K बचे हुए हैं, तो यहाँ पे बनेगा K2, इन दोनों K को 4 मैंने K लिए हैं तो 2 यहाँ आ गए और 2 यहाँ बचे, 2 K यहाँ आ गए, K2 हो गया और CO आएगा, तो CO इसके साथ अब 2 ऑक्सीजन और आएंगे, वो यहां से आएंगे, मैंने कहा 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 2 आ गए ऑक्सीजन, तो 2 बचे अभी ऑक्सीजन यहाँ पर और 4 हाइड्रोजन है, तो 2 मोल जल्दी निकल जाएगा, CO3 प्लस 2H2O इतना बन जाएगा। अब बचा क्या, ये वाला समूह यहाँ से हमारा रिमूव हो गया है, ये निकल चुका है, CO समूह निकल गया है, CO2 के रूप में या CO3 कह सकते हैं आप कार्बोनेट के रूप में, और यहाँ पर बचा है RNH2, तो ये R बॉन्ड NH2, तो आपने देखा यहाँ पे एक कार्बन, ये इसमें अगर एक है और एक यहाँ पर है तो 2 कार्बन अगर मान के चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा एक ही कार्बन बचा हुआ है, तो एक हमारा ये एक कार्बन कम हो गया है, तो अगर आप यहाँ पर एक कार्बन ले रहे हैं तो एक बचेगा, 2 ले रहे हैं तो 2 बचेगा, लेकिन ये वाला जो होगा वो कम पड़ जाएगा, तो CO समूह हमारे यहाँ से रिमूव हो जाता है। आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम कुछ कन्वर्जन की ओर, तो यहाँ पे आपको सीखना होगा कुछ अपचायक और कुछ ऑक्सीकारक, तो हम आपको बताते चलेंगे कौन सा अपचायक कहाँ पे यूज करना है, कौन सा ऑक्सीकारक यूज कहाँ करना है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अभी अब कुछ एग्जांपल लेकर कन्वर्जन पढ़ लेते हैं पहले, तो मीथेन से एथेन कैसे बनाते हैं, तो हेडिंग हमारी होगी पहली। अब आपका यहाँ से कन्वर्जन शुरू हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, मीथेन से एथेन पहले बनाना सीखेंगे, तो मीथेन से एथेन ये हमारी हेडिंग है। अब इसको हम पढ़ेंगे, तो मीथेन से एथेन बनाते हैं हम, तो मीथेन लेंगे पहले CH4, ये मीथेन होता है। आपको सूत्र याद होने चाहिए, आपको जितना ज्यादा सूत्र याद होंगे क्योंकि उतना ज्यादा क्रियाएं अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें हम डालेंगे हैलोजन Cl2 डालेंगे, सूर्य का प्रकाश डालेंगे, H लिखते हैं इसको, और जैसे ही H डालेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको, अब यहाँ पर ये बन जाएगा, ये Cl एक H को हटा देगा, CH3Cl बन जाएगा। अब ये CH3Cl बन गया, H और Cl बाहर हो जाएगा, हमें उसको नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ना है, COD को और आगे कन्वर्ट करना है। अब इससे हम बनाएंगे कार्बन श्रृंखला बढ़ानी है, तो इसमें KCl डालेंगे, KCl कैसा डालेंगे, अल्कोहलिक डालेंगे। जैसे ही अल्कोहलिक KCl डालेंगे तो यहाँ से K और Cl निकल जाएगा, Cn इसमें जुड़ जाएगा, तो ये साइनाइड बन जाएगा, मेथिल CH3CN मेथिल साइनाइड बन गया। अब मेथिल साइनाइड जब बन गया है तो आप अपचयन करवा सकते हैं, और अपचयन करवा या फिर यहाँ पे जल अपघटन करवा सकते हैं। यहाँ करवाएंगे आप जल अपघटन, 2H2O डालेंगे, 2H2O डालेंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH इंटू HCl NH3, माफ कीजिएगा NH3। अब ये NH3 जो है अमोनिया इसी में घुला रहता है, तो इसके लिए हमें डालना होता है HCl जब डालेंगे तो ये NH4Cl बनाकर बाहर हो जाएगा, CH3COOH आपको प्राप्त हो जाता है। अब जब ये प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, अब इस पदार्थ को हमें क्रिया करवानी है किससे, आप जानते हैं इससे हमको कन्वर्ट करना है अब अल्कोहल में, तो यहाँ पे डालेंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, अर्थात अम्लीय Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट या सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये कुछ ऑक्सीकारक होते हैं, इसकी प्रेजेंस में एक ऑक्सीजन आएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, इसमें डालेंगे अपचायक पदार्थ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H4, तो ये होता है, ये 4H क्या करता है, ऐड कर देता है। अब यहाँ पे अपचायक क्या होते हैं उनके बारे में जान लीजिएगा, PDNI, ये
तीन अलग अलग अपचायक होते हैं, Pt, Pd, Ni, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल। दूसरा होता है NaBH4। तीसरा होता है, ये अपचायक है, आप नोट कर लीजिएगा, ये होता है LiAlH4। चौथा हो जाएगा Cu प्लस 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और पांचवा हो जाएगा, पांचवा यहाँ पे कोई धातु होगी अम्ल में, अगर जैसे Zn प्लस HCl। छठा है Sn प्लस HCl। सातवां है Fe प्लस HCl। आठवां हो जाएगा, ये सब अपचायक पदार्थ होते हैं। पी लेंगे लाल प्लस HI डाल सकते हैं, ये अलग अलग यौगिकों में डाले जाते हैं। हम बताएंगे आपको कहाँ पे इनका यूज करना है, किसका यूज कहाँ पे करना है। और एक और हो जाता है, कितने हो गए, Pt, Pd, Ni, NH4, NaBH4, LiAlH4, Cu 300 डिग्री सेल्सियस पर, Zn, HCl, Sn, HCl और FeHCl, लाल फास्फोरस और HI। हाँ, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये 8 मैंने आपको अपचायक बताए हैं। ये अपचायक जहां भी डालोगे आप, तो ये है आप तो ऑक्सीजन को निकालेंगे या हाइड्रोजन को जनरली ऐड कराते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड किया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन निकालेगा, दो H के साथ जल बना लेगा और 2 H यहीं पर जुड़ जाएंगे, ये CH3CH2OH हो जाएगा। मैंने कहा ये O निकल जाएगा, इसके स्थान पे 2 H आ जाएंगे, ये और जल बना लेगा, H2O बना लेगा। अब ये एथिल अल्कोहल बन गया। अब एथिल अल्कोहल को हम लाल फास्फोरस और HI से अपचयन करा देंगे। P लाल डालेंगे प्लस यहाँ पे HI डालेंगे। अब ये आपको पता है 3 मोल लेना पड़ता है फास्फोरस, 6 मोल लेना पड़ता है HI और 6 ही मोल आपको लेना पड़ेगा एथिल, 3 मोल एथिल को लेना पड़ेगा, जिससे बन जाएगा हमारा कौन सा नया यौगिक, वो देखेंगे। तो यहाँ पे O जो होता है वो कार्बोक्स, इसका ऑक्सीजन जो होता है वो निकल जाता है, डीऑक्सी अपचयन हो जाता है सीधे इसका। तो ये बन जाएगा क्या, CH3CH3। तो ये वाला O निकल जाएगा, तो ये CH2 भी H के साथ जुड़ जाएगा CH3, और ये वाला CH3 तो ये बन जाता है एथेन। तो आपने देखा मेथेन का क्लोरीनीकरण किया, मेथिल क्लोराइड बनाया, अल्कोहल साइनाइड, अल्कोहलिक एसिड डाला, साइनाइड बन गया, और अब जल ग्रहण करवा दिया, क्या बन गया, मिश्रण बना है अमोनिया और एसिटिक अम्ल का। HCl डालेंगे, अमोनिया निकल जाएगी, मिश्रण शुद्ध हो जाएगा, हमारा एसिटिक अम्ल बचेगा, इसका अपचयन करवा दिया, एथिल अल्कोहल बन गया। एथिल अल्कोहल का फिर से अपचयन करवाया है लिथियम लाल फास्फोरस HI के द्वारा, ये देखिए। तो इसके द्वारा जब आप अपचयन करवाएंगे तो एथेन बन जाती है। तो एक तो ये मेथड हो जाता है। दूसरा मेथड देखते हैं, मेथेन से एथेन बनाने का दूसरा मेथड उत्सर्जक क्रिया का होता है। तो यहाँ पे दूसरा मेथड होगा मेथेन से एथेन। अब ये कैसे बनाते हैं, CH4 लेंगे, ठीक है ना, प्लस इसमें Cl2 ऐड करेंगे और सूर्य का प्रकाश देंगे HNu। अब इसको क्रिया करवाते हैं तो ये बन जाता है क्या, ये बनाएगा CH3Cl। अब यहाँ से HCl निकल जाएगा, तो ये CH3Cl बन गया। अब इसके 2 मोल लेंगे और साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे 2Na शुष्क ईथर में। 2Na जब ऐड करेंगे शुष्क ईथर में, तो यहाँ पे Na और X निकल जाएंगे, CH3 2 बचेंगे। मैंने कहा इनको 2 मोल लेना है, आप अगर चाहें तो ले भी सकते हैं। तो ये बन जाएगा क्या, CH3 बॉन्ड CH3, ये बन गया एथेन। और Na और Cl 2 मोल निकल जाएंगे जब इसके 2 मोल लेंगे तब। तो ये क्रिया भी आपकी खास तौर से काम में आती है। अब कर सकते हैं, एक कार्बन से 2 कार्बन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे मेथेन से एथेन बना दिया, आप अब एथेन से प्रोपेन बना सकते हैं। या और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं तो यहाँ पे मेथिल ले रहे हैं तो आपका एथिल बन जाएगा। एथिल लेंगे तो ब्यूटिल बन जाएगा। लेकिन अगर मेथिल और एथिल ले रहे हैं तो आपको 3 यौगिकों का मिश्रण मिलेगा। वो हो सकता है एथेन हो, लेकिन मेथेन इससे नहीं प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो एथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है इसमें। अब अलग अलग मिश्रण उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने कार्बन के यौगिक ले रहे हैं, कितने कार्बन का एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एल्केन का कन्वर्जन, जिसमें आपने कार्बन श्रृंखला को बढ़ाया है। अब हम अगली क्रिया देखेंगे, कार्बन श्रृंखला को घटाएंगे कैसे, एथेन से मेथेन कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में देखिएगा क्रिया हमारी। तो इसको हम हटा रहे हैं, अब हमारा है एथेन से मेथेन कैसे बनाएंगे हम। तो एथेन से मेथेन की भी आप स्टेप सारे ध्यान दीजिएगा।
एथेन से मेथेन। तो एथेन हम लेंगे CH3CH3 CH3CH3। तो देखिएगा इससे हम कैसे एथेन से मेथेन बनाते हैं। अब इस कार्बन श्रृंखला को हमें कम करना है, और कम करना है तो आपको ये सोचना होगा कि ये कार्बन कैसे कम होंगे। तो आपको पता है मैंने 3 विधियां बताई हैं। एक हाइड्रोजोइक मेथड होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल डालकर अर्थात सेमी अपक्रिया होती है, और एक होती है हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, एमाइड उसमें लेते हैं, और तीसरा होता है हमारा वी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमें लगता है यहाँ से हम अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लें तो हमारा वी कार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे बनता है। तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे एल्किल हैलाइड में। तो Cl2 से क्रिया करवाते हैं, Cl2H डालते हैं, ये क्लोराइड बना लेगा, ये बनाएगा CH3CH2, एक H रिमूव हो जाएगा तो वो Cl आ जाएगा, वहां पर Cl हो गया। अब इसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है अल्कोहलिक KOH डालना होगा। KOH कैसा? अल्कोहलिक। तो ये KOH डालेंगे, अल्कोहलिक डालेंगे, आप एक्वस नहीं डालेंगे। एक्वस डालेंगे तो एक माफ कीजिएगा, ये एक्वस डालना पड़ेगा यहाँ पर, ये एक्वस डालेंगे, एक्वस डालेंगे तभी KOH यहाँ पे जुड़ेगा, अन्यथा एथीन बन जाता है। तो एथीन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको जब डालेंगे, एक्वस डालेंगे तो ये OH यहाँ पर ऐड हो जाएगा, KCl निकल जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3CH2OH बन जाता है। और जब OH बन जाता है तो इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं लिथियम माफ कीजिएगा Na2Cr2O7 ऑक्सीकारक। अब देख लीजिएगा ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं, जरा ऑक्सीकारक देखते हैं। ऑक्सीकारकों पे नजर डालते हैं तो आपको पता है क्षारीय KMnO4, दूसरा हो जाएगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय होगा ये, अर्थात H2SO4 के साथ H2SO4 कैसा होगा? कंसंट्रेटेड। तीसरा हम लेते हैं Na2Cr2O7 ले सकते हैं, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड। तो ये 3 हो गए। चौथा ले सकते हैं हम, चौथा यहाँ पर हो जाएगा टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक। पांचवा ले सकते हैं फेहलिंग विलेन, अब ये क्या होके डालेंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। जब ये डालेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, एक ऐड होगी, और ये ऑक्सीजन जाएगी यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी और ये बना देगी CH3CHO। और यहां से फिर से हम यही पदार्थ डालेंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 कैसा? कंसंट्रेटेड। फिर से एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या डालना है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या कर देना है, बी कार्बोक्सिलिक अम्ल कर देना है। यहाँ पे डालेंगे NaOH प्लस CaO, ये होता है सोडा, और ये लाइन, ये सोडा लाइन डालेंगे तो CO2 निकल जाएगी और ये बन जाएगा CH4 बन जाता है। यहाँ पे मेथेन बन चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे कन्वर्जन को देख सकते हैं। एथेन में मैंने क्लोरीन कर करवाया, एथिल क्लोराइड बन गया, और इसको एक्वस KOH के साथ क्रिया करवा दिया, एथिल अल्कोहल बन गया। एथिल अल्कोहल को मैंने ऑक्सीकरण करवाया, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया, एस्टिक अम्ल बन गया, और एस्टिक अम्ल से मैंने जब सोडा लाइम इसका बी कार्बोक्सिलिक करवा दिया तो मेथेन बन गई। तो इस तरह से आप एथेन से मेथेन बना सकते हैं। अब आपको अगर करना है तो इसके बाद आप प्रोपेन से एथेन बना सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, H2 रहेगा, HW आपको बनाना है एथेन से, हाँ एथेन से प्रोपेन बनाना है, एथेन से प्रोपेन, और दूसरा है प्रोपेन से एथेन भी बनाना है। तो इन दोनों विधियों को मैंने एक में आपको इंक्रीजिंग बताया है और एक में डिक्रीजिंग बताया है। एक में इंक्रीज कर रहे हैं कार्बन और एक में डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला को आपको देखना है और सीखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर रहेगी। हालांकि हमारा एक टॉपिक और चल रहा है उधर
विलेन चैप्टर का, जिसमें असंख्य गुणधर्म के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, और ये हमारा टॉपिक भी स्टार्ट रहेगा। दोनों साथ में सीरीजें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, गुड बाय।